दोस्तों कल से एक खबर बहुत वायरल हो रहा है और खबर यह है कि 3 लोग और पैदल हज पे निकल पड़े। शहाब चतुर को देखकर 3 लोग और पैदल हज पे निकल पड़े हैं और इन लोगों के पास बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ पैसे लेकर ये लोग निकल पड़े हैं। ना ही इनके पास रोड मैप है, ना ही मोबाइल है इनके पास, लेकिन ये लोग फिर भी निकल पड़े हैं शहाब को देखकर। शहाब का मैं बता दूं, वो पूरी तैयारी के साथ निकला, उसके पास पैसा है, बहुत पैसे वाला है, पूरी तैयारी के साथ 4 साल उसने सऊदी अरब में काम किया। उसके बाद वहाँ के मतलब सरकार से उसने पूरी जानकारी की, उसने इजाजत लिया, तब जाकर और जितने भी कंट्री से होकर वो गुजरेगा सऊदी अरब यानी कि मक्का पहुंचेगा, उन सारी कंट्री से 1.5-2 साल से वो कांटेक्ट कर रहा था, तब जाकर उसे रोड मैप दिया गया। लेकिन इन लोगों के पास बताया ये जा रहा है कि फोन तक नहीं है, फोन तक नहीं है, और ये लोग बता रहे हैं कि हम बस यहाँ से वहां जाएंगे, वहां से वहां और मक्का पहुंच जाएंगे। तो 3 लोग हैं, एक का नाम है हासिम भाई जो कि उत्तर प्रदेश से रहने वाले, एक का नाम है नूर बाबा और एक का नाम मुझे नहीं मालूम। ये 3 लोग पैदल हज पे निकल पड़े हैं और जितना मतलब डॉक्यूमेंट्स इसके पास है, उतना डॉक्यूमेंट, उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट आपको बैंक में लेकर जाना पड़ता है। लेकिन ये लोग, ना ही फॉरेन मिनिस्ट्री का इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना ही कोई पेपर है कि दूसरी कंट्री में जब ये इंटर करेंगे, जब वहां पे बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो इनको भगा दिया जाएगा वहां से, क्योंकि कोई पेपर नहीं है। शहाब पूरी पेपर के साथ निकला है। आगे अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता तो एक अलग सी बात हुई, लेकिन वो पूरी तैयारी करके निकला है। लेकिन इन लोगों के पास कोई तैयारी नहीं। अब देखिए, एक हासिम है, हासिम भाई नाम के जो शख्स है, ये उत्तर प्रदेश के, इनके घर जब पत्रकार पहुंचे तो उनकी मां ने बताया कि ये सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर निकले। अब बताएं कि इससे ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स बैंक लेकर जाना पड़ता है या फिर नहीं। और ये लोग इतने ही डॉक्यूमेंट्स में सोच रहे हैं कि पाकिस्तान भी जाएंगे, ईरान जाएंगे, कुवैत जाएंगे, उसके बाद सऊदी अरब चले जाएंगे, अफगानिस्तान चले जाएंगे। ये इस तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपनी जान के साथ जो है ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और पूरे परिवार का जान ये लोग जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि जान रहे अभी आप कॉपी पेस्ट का दौर चला हुआ है, किसी को देखो कॉपी करो और पेस्ट कर दो। इन लोगों ने वही काम किया शहाब को देखकर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शहाब पूरी तरीके से फिट माना जा रहा है, वहीं इस बाबा को आप देखिए कि बहुत ज़ईफ हो गए, सही से चल भी नहीं पा रहे। ये चल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इनका सांस फूल रहा है। अब ये निकले 1 साल इनको पैदल चलना है, जरा बताइए कि ये अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं या फिर नहीं। मतलब ये एक, मतलब इसे कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस। एक होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस उसे कहते हैं जो शहाब ने दिखाया, पूरी तैयारी के साथ वो निकला है। लेकिन ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस, कोई तैयारी नहीं है, ना ही पैसा है, ना ही मोबाइल है, ना ही मैप है, लेकिन फिर भी निकल पड़े हैं और बता रहे कि हमें अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, हम निकल पड़े। ये कैसा हुक्म था जो पहले नहीं हुआ? अभी शहाब निकला है तो इनके पास भी हुक्म आया कि तुम भी निकलो पैदल। हो सकता है कुछ लोग बुरा भी माने मेरी बात का, लेकिन आप जरा सोचिए कि जो ये हासिम है, इसके परिवार वाले हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी माँ है, अगर इसे कुछ हो गया तो इन सब की जान जोखिम में आई। ये सब लोग कई साल तक परेशान रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि यही एक कमाने वाला हो घर का, लेकिन फिर भी इसने ना आओ देखा ना ताओ देखा, निकल पड़े पैदल हज के लिए और बिना तैयारी के साथ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से ज्यादा डॉक्यूमेंट तो आपको बैंक लेकर जाना पड़ता है, लेकिन दूसरी कंट्री में आपको एंटर करना है, ना ही फॉरेन मिनिस्टर का आपके पास पेपर है कि आप जब उस पेपर को दिखाएंगे तो आपको माना जाएगा कि हाँ आप इंडिया के नागरिक है, तब जाकर आपको अंदर एंट्री दिया जाएगा। और उस पेपर में बाकायदा सब लिखा होता है कि इसे एंट्री दिया जाए और ये हज करने के लिए जा रहे हैं, इस कंट्री से होकर दूसरी कंट्री, ये सारा कुछ मेंशन किया होता है। तभी शहाब जो है वो निकला है और 4 साल उसने सऊदी अरब में काम किया, 4 साल में पूरी जानकारी ली और सभी कंट्री से कांटेक्ट करके उसने मतलब मैप हासिल किया, तब जाकर वो निकला है। प्लस उसके पास पैसा है। अब बताइए, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बस ये लोग निकल पड़े हज करने के लिए। तो आपकी क्या राय है इन तीनों के बारे में जो पैदल हज पे निकले हैं? आपको क्या लगता है, ये लोग सही कर रहे हैं या अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।